हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठने वाले तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आपकी जनरल नॉलेज का एक पार्ट है। इसके अलावा यदि आप एम सीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपका एम सीआरए का एग्जाम होने वाला है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं आपके जीके पार्ट को कवर करते हुए मैंने इस वीडियो में आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन सभी सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप चैनल हो। इसके अलावा यदि कोई भी कैंडिडेट एम सीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम हमें इसी तरह लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जो भी आपका एग्जाम रहेगा उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शेयर किया जाएगा। साथ ही में यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है। ऐप को आप डाउनलोड करिए, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर ही आपको एम सीआरए का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और एम सीआरए की टेस्ट सीरीज भी ऐप पर अवेलेबल है। ये जो प्राइस है ये अभी डिस्काउंट बैच में है, तो आप जैसे ही ऐप पर जाएंगे तो आपको ये प्राइस ऑलरेडी कूपन के साथ कम मिलेगा। दोनों ही प्राइस जो है वो चेंज हो चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट प्राइस है उसके साथ आप इन टेस्ट सीरीज और बैच को आप ले सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित होगा? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी न्यू दिल्ली या फिर डी केरला। सभी फ्रेंड्स जो अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में आंसर कीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा, ए, बी, सी या फिर डी। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित होगी? तो यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन? वैश्विक घरेलू उड़ान पर भार रैंकिंग कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन में है आपके पास ए इंडिया, बी यूएसए, सी जापान या फिर डी चाइना। वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेशन? Right option is the China, D. Next question है, the watershed yatra campaign has been launched for the conservation of what? watershed यात्रा अभियान किसके संरक्षण में शुरू किया गया? ऑप्शन वाटर, बी सोइल, सी बोथ वाटर एंड सोइल या फिर डी नन ऑफ दीज। कौन सा राइट ऑप्शन यहां रहेगा? द वाटरशेड यात्रा कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? किसके संरक्षण में शुरू हुआ? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन सी बोथ वाटर एंड सोइल, यानी पानी और मिट्टी दोनों के ही संरक्षण के लिए ये वाटरशेड अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेजिस्लेटिव असेंबली वाज द एंटी कन्वर्जन बिल इंट्रोड्यूस? किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक बिल पेश किया गया? कौन से स्टेट की थी विधानसभा? ऑप्शन में है आपके पास बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी आसाम। किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक बिल को पेश किया गया? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान विधानसभा के अंदर एंटी कन्वर्जन बिल इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड बुक फेयर इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली के अंदर जो विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन है वो किसने किया? ऑप्शन में है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर होम मिनिस्ट्री अमित शाह या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कौन से मंत्री थे जिन्होंने नई दिल्ली के अंदर विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन इज द ए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा बन गया?
ऑप्शन में है जापान, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी साउथ कोरिया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा बन गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन टाइटल शतावरी फॉर बेटर हेल्थ? किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया? ऑप्शन में है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान की शुरुआत की? कमेंट्स कीजिए ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये नाम का एक अभियान शुरू किया, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पोंग डैम झील वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। किस स्टेट के अंदर स्थित है पोंग डैम झील? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC इंटरनेशनल एकेडमी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी रिसेंटली? हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया? कोलकाता, हैदराबाद, ग्रेटर नोएडा या फिर बेंगलुरु? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा। इसमें बच्चों के कौशल, जो युवा जो जनरेशन है और जो बाहर की वैश्विक जो जनरेशन है उनके बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए, लोगों को अधिक जागरूक, अधिक शिक्षित, अधिक टेक्नोलॉजी उनको सिखाने के लिए इसका जो है NSDC का उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसरो हैज डेवलप्ड फर्स्ट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर एट विच इंस्टीट्यूट? इसरो ने किस संस्था में फेस्ट संरचनाओं का परिसीमित तत्व विश्लेषण सॉफ्टवेयर विकसित किया? IIT कानपुर के अंदर या फिर IIT बॉम्बे या फिर IIT हैदराबाद या फिर IIT रूरकी? इसरो ने एक संस्था का निर्माण किया है जो है कि फिस्ट का उसका नाम है, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी IIT हैदराबाद के साथ जिसको विकसित किया गया। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान? राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया, या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल कौन है? ऑप्शन ए पवन कुमार, बी अनिल पाठक, सी उपेंद्रा दुबे या फिर डी राजेंद्र प्रसाद? Who has been appointed the new Advocate General of Rajasthan? Right option is the D, Rajendra Prasad. Next question रहेगा, in which country will be the 7th Indian Ocean Conference be organized? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए इंडिया में, बी मालदीव्स में, सी थाईलैंड में या फिर डी ऑस्ट्रेलिया में? कौन सी कंट्री के अंदर 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? राइट ऑप्शन इज द डी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, who has been appointed as the new CEO and MD of Tata Digital, the e-commerce unit of the Tata Group? टाटा समूह की ई-कॉमर्स इकाई टाटा डिजिटल के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए
नवीन ताहिलियानी, बी प्रतीक पाल, या फिर सी राणा कपूर, या फिर डी विनय कुमार सिंह। नए सीईओ और एमडी टाटा डिजिटल ग्रुप के कौन है, किनको नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए नवीन ताहिलियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम रिसेंटली? विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? एस जयशंकर, बी पीयूष गोयल, सी धर्मेंद्र प्रधान, या फिर डी स्मृति ईरानी। किसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया विद्यांजलि छात्रवृत्ति? कमेंट्स कीजिए अपना आंसर, कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की। ये जो छात्रवृत्ति है ये उन छात्रों के लिए है जो बच्चे अच्छी एजुकेशन के लिए पैसों की तंगी की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उन बच्चों की यहाँ पर मदद की जाएगी। ये छात्रवृत्ति देकर उनको शिक्षा में आगे बढ़ाया जाएगा। Which portal has been recently launched by Agriculture Ministry अर्जुन मुंडा? हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? साथी पोर्टल, रक्षक पोर्टल, सारथी पोर्टल, या फिर सृजन पोर्टल? कौन सा पोर्टल जो है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया? कमेंट्स कीजिए आंसर, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से। जो बीमा, फसलों के बीमा के लिए इस पोर्टल का लॉन्च किया है, और जो बीमा से रिलेटेड जो शिकायतें होती है उसके लिए कृषि रक्षक पोर्टल का जो है उसने कृषि रक्षक जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। बीमा संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए या बीमा से संबंधी जो भी शिकायतें करनी होती है वो कृषि रक्षक पोर्टल के ऊपर जाएगी, और जो बीमा होता है फसलों का वो कैसे लिया जाता है, क्या रहेगा, वो सब सारथी पोर्टल के ऊपर आपकी यहाँ पर हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई न्यू लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR रेगुलेशन? आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो विनियमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंप्रूव बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि विनियमन का बैंक की लाभप्रदता में सुधार करना, या फिर टू एंश्योर बैंक मेंटेन्स एडिक्वेट लिक्विड एसेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस, आपको ये सुनिश्चित रहे कि वित्तीय तनाव के दौरान भी बैंक के पास आपकी जो तरल संपत्ति है वो बनी हुई है। टू इंक्रीज इंटरबैंक लैंडिंग रेट्स, अंतर बैंक ऋण दरों में वृद्धि करना, या फिर टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग सर्विस, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देना। क्या होता है LCR का मेन जो एम होता है, मेन उद्देश्य जो होता है LCR का ऑब्जेक्टिव, वो क्या होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा आपका यहां पर बी, एंश्योर बैंक मेंटेन एडिक्वेट लिक्विड एसेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेस, यानी कि आपको सुनिश्चित करना कि किसी भी वित्तीय तनाव के दौरान बैंक के पास पर्याप्त तरल संपत्ति को बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपैक्ट डज अ रिडक्शन इन द रेपो रेट हैव बीन द इकोनॉमी? रेपो रेट की कमी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हमारी रेपो रेट कम होती है, यानी कि आरबीआई जब रेपो रेट को घटाते हैं तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, यानी कि आपको उधार लेने की जो लागत है वो बढ़ जाती है, या फिर डिक्रीज क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ऋण उपलब्धता कम हो जाती है, या फिर एनकरेज बोरोविंग एंड इन्वेस्टमेंट, उधार लेना और निवेश को दोनों को बढ़ावा मिलता है, या फिर रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इमीडिएटली, यानी कि जो मुद्रास्फीति है वो तुरंत कम होती है। कौन सा प्रभाव पड़ेगा जब रेपो रेट जो है वो कम होगी? तो अर्थव्यवस्था के ऊपर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, एनकरेज बोरोविंग एंड इन्वेस्टमेंट, उधार लेना और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब रेपो घटेगी
तो उससे आपकी ऋण की जो ईएमआई होगी वो घटेगी। आपके लिए होम लोन्स वगैरह कोई भी ईएमआई करनी है, कोई भी फंड लेने, वो चीजों में कमी आएगी, यानी कि आपको सस्ता मिलेगा। तो उससे क्या होगा, आप बोरोविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीजों को आपको बढ़ावा मिलेगा। और मुद्रास्फीति बनी रहेगी तो रेपो जो है वो घटती रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल? नए आयकर विधेयक के मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीज टैक्स रेट्स फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स, सभी आय समूहों के लिए कर दरों में वृद्धि, या फिर सिंप्लीफाई टैक्स लॉज एंड रिड्यूस लेजिस्लेशन, कर कानूनों को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना, या फिर इंट्रोड्यूस अ न्यू वेल्थ टैक्स, नई संपत्ति कर लागू करना, या फिर एलिमिनेट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देना। क्या है नए आयकर विधेयक का मुख्य उद्देश्य? न्यू इनकम टैक्स बिल। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? राइट ऑप्शन इज द बी, सिंप्लीफाई टैक्स लॉज एंड रिड्यूस एलिगनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग अंडर द बायो E3 पॉलिसी? बायो E3 नीति के तहत बायो मैन्युफैक्चरिंग किस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया? क्या है ये बायो E3 पॉलिसी? एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, पारंपरिक कृषि का विस्तार करना, या फिर प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक बेस्ड सस्टेनेबल प्रोडक्ट, बायोटेक पर आधारित टिकाऊ उत्पादकों का उत्पादन, या फिर सी इंक्रीजिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि करना, या फिर रिस्ट्रिक्टिंग बायोटेक रिसर्च ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक अनुसंधान में फार्मास्यूटिकल्स तक सीमित रखना। क्या है बायो E3 में मैन्युफैक्चरिंग पर किस बात पर ध्यान दिया गया? यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक बेस्ड सस्टेनेबल प्रोडक्ट, यानी बायोटेक आधारित टिकाऊ उत्पादकों का उत्पादन करना। नेक्स्ट है, व्हाट रिकमेंडेशन डिड DRPSC मार्क रिगार्डिंग द PM किसान स्कीम? PM किसान योजना के संबंध में DRPSC ने क्या सिफारिश की? टू इंक्रीज एनुअल फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता बढ़ाना, या फिर रिड्यूस द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, लाभार्थियों की संख्या को कम करना, या फिर टू रिप्लेस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर विद सब्सिडीज, प्रत्यक्ष कर नगद हस्तांतरण को सब्सिडी में बदलना, या फिर टू इंक्रीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए पात्रता मापदंड बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? PM किसान योजना के संबंध में DRPSC ने क्या सिफारिश की? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, इंक्रीज एनुअल फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता को बढ़ाना। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ सभी सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ ही में जो भी स्टूडेंट दोस्तों किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एम्स CRA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल अकेडमी, इसको डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर आपको एम्स CRA का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगी। अभी जो है वो हमने डिस्काउंट करके बैच का प्राइस भी कम किया हुआ है और टेस्ट सीरीज का प्राइस भी कम किया हुआ है। लेटेस्ट बैच डिस्काउंट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारी ऐप के ऊपर जाइए और वहां से आप परचेज करिए, आपको ऑलरेडी कम प्राइस में ये मिलेंगे। ये था दोस्तों आज की वीडियो में जो MCQs थे मैंने आपके साथ शेयर किए। थैंक यू।